बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मैथमेटिक्स क्लास 9 के बुक के चैप्टर नंबर 5 का है और वो है फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप 5। यानी हमने इससे पहले 4 किस्म के फैक्टराइजेशंस पढ़े हैं जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है, जिसमें एक था कि a4 प्लस b4 इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, या a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। और हमारे पास एक टाइप था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह के एक्सप्रेशन अगर हमारे पास हो तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, जो कि टाइप 2 था। और एक हमारे पास था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये भी हमने डिटेल से पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मजीद जो एक्सप्रेशंस थे, एक हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी प्लस के था, और एक में हमारे पास यही फैक्टर्स थे लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर था। और एक जो टाइप 4 था उसका एक सब टाइप जो था वो हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर था और यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर था और यहाँ भी एक फैक्टर था। तो ये हमने डिटेल से पढ़ा है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जो कि एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बराबर हो तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पहले पढ़ी हैं उसमें हमारे पास ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते थे कि ए क्यूब प्लस 3ab, हमने इसको ऐसे भी लिखा है कि ए प्लस बी और प्लस बी क्यूब, इसको हमने ऐसे भी पढ़ा है कि इसके बराबर है। और ये जो है ये भी हमने ऐसे पढ़ा है कि ये बराबर है ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी और माइनस बी क्यूब, ये इसके बराबर है। और फर्दर हमने कहा था कि ये बराबर है ए माइनस बी होल क्यूब के, और ये जो है ये बराबर है ए प्लस बी क्यूब के। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़े हैं और इसको हमने लिखा है कि क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल। ठीक है, तो ये एक बाइनोमियल है जिसमें दो टर्म्स है और ये इसका क्यूब है। तो क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल जो है ये एक आइडेंटिटी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसको हमने डिटेल से पढ़ा है और ये हमें पता है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमको पता है। तो ये टाइप एक्सप्रेशन अगर हमारे पास हो तो उसको हम कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के थ्रू पहले इसको समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 18 जो बुक का है उसमें ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको अब हमने फैक्टराइज करना है। तो इसको अगर आप देखें तो 8a क्यूब को मैं 2a होल क्यूब बना सकता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये जो 27b क्यूब है इसको मैं 3b होल क्यूब बना सकता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूँ और 3a स्क्वायर कर दूँ, a स्क्वायर b, या 3 इंटू a इंटू b कर दूँ, या 3a स्क्वायर b कर दूँ, तो 3a स्क्वायर, a हमारे पास 2 है तो ये a स्क्वायर हो गया और b हमारे पास 3b है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। अब अगर 3ab स्क्वायर में ले तो फार्मूला हमारे पास क्या है, a क्यूब है। फार्मूला हमारे पास जो है वो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फार्मूला है। तो हमने ये इसमें लिख दिया और ये अब हम लिख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 3a स्क्वायर भी बनाया, अब 3ab स्क्वायर इसमें बनाते हैं। तो 3 हमने लिख दिया, a जो है हमारे पास 2a है और b जो है इसमें हमारे पास क्या है वो 3b है। तो 3ab स्क्वायर और प्लस 3b क्यूब, तो इसको अगर हम लिख दें तो 3 इंटू 4, इसको अब हम अगर खोल ले तो ये फार्मूला जो है एज इट इज बन जाएगा, यानी ये जो हमने लिखा है, ठीक है, तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही काम किया है कि 8a को आपने 2a क्यूब बनाया और 36a स्क्वायर b जो है वो 3a स्क्वायर b के बराबर है, और 54ab स्क्वायर जो है वो 3ab स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे 3 फार्मूले का है, a जो है यहाँ पे ये चीज है और b जो है वो 3b है। तो ये आपने ये लिख दिया है। ठीक है, और इसको अब अगर मल्टीप्लाई करें तो उससे ये 54 बनेगा और इस टर्म से जो है वो ये बनेगा। ठीक है, तो जब आपके पास ये हो तो आप उसको a प्लस बी होल क्यूब के शक्ल में लिख सकते हैं, जिसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल, क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल, उसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल 18, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और एग्जांपल है कि जो कि a माइनस बी का, ये हमारे पास अगर a है और ये हमारे पास, देखिए स्टूडेंट्स, a हमारे पास 3 इंटू एक्स होल क्यूब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
-3 ए हमारे पास b, इसमें अगर हम लिख के तो b माइनस वाई क्यूब है, तो माइनस वाई क्यूब, तो 3 इंटू ए इंटू बी, 3a² इंटू बी हमारे पास वाई है, ठीक है। अब प्लस 3, ठीक है, फार्मूला क्या है, 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए हमारे पास 3x है और बी पे इस वाला स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम a माइनस बी होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये a माइनस बी क्यूब के बराबर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपने जस्ट फार्मूले जो है वो याद रखने हैं और उसको आपने एक फार्मूले का शेप बनाना है और फिर आपने उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2ab प्लस 3b होल क्यूब, ये 2ab प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b, ठीक है, इसके बराबर है, ये क्यूब है इसलिए हम 3 लिखेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 है और 5.4 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसमें से कुछ क्वेश्चन वो करेंगे जो कि टाइप 5 के हैं, तो टाइप 5 के कुछ क्वेश्चन हम इसमें से डिस्कस करेंगे और फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 है हमारे पास और उसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। वैसे तो आप क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 इन सबको आप कर सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन 7 यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन 7 को हम कैसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ कि a² b और ये 1/4 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 1/6 ab² है और इसके बाद हमारे पास b³/27 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अब हम a माइनस बी क्यूब के फार्मूले में कैसे लिखें, तो आइए इसको हम सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट्स, a³/8 को मैं a/2 होल क्यूब की शक्ल में लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह -3 अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और a² लिख दूँ, a हमारे पास a/2 a² लिख दूँ और ये जो है हमारे पास b है, तो b को मैं b³/27 को मैं b/3 होल क्यूब की शक्ल में लिख सकता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर इसको मैं b/3 होल क्यूब की शक्ल में लिख सकता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये 3a² b अब हमारे पास क्या है, b इस वक्त हमारे पास b/3 है, तो हमने 3a² b लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वो हमारे पास माइनस यानी -3a² b होता है, यानी फार्मूला हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे a³ होता है, ठीक है, a³ माइनस 3a² b, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है प्लस 3ab² होता है और माइनस b³ होता है। ये हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है, ये a माइनस बी होल क्यूब के बराबर जो फार्मूला होता है उसके बराबर है। तो अब इसी फार्मूले को हम यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये टर्म और ये टर्म जनरेट कर लिया है, अब ये टर्म बनाना है। तो यहाँ पे +3, ठीक है, +3 है और +3 के बाद a यानी a है तो a/2 है और b² है तो b हमारे पास b/3 है, सिर्फ b नहीं है स्क्वायर। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये अगर आप देख ले जो आप लोगों ने ये टर्म्स लिखे हैं तो ये आया गिवन क्वेश्चन के बराबर है भी कि नहीं। तो ये जो टर्म है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इससे ये -1/4 a² भी आएगा और यही टर्म जो है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इससे 1/6 ab² आएगा। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसको हमने छेड़ा नहीं है बल्कि उसके टर्म्स को हमने ऐसे फॉर्म में लिखा है कि नॉन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में थे, हमने नॉन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास यही सिचुएशन हो तो अगर आपके पास एक a³ हो फिर उसके बाद -3 और उसी a³ के बजाय उसी टर्म a का स्क्वायर हो और फिर एक दूसरा टर्म b हो उसका सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा हो +3 टाइम्स a और b² हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो बराबर होता है a, ठीक है, इस वक्त a हमारे पास ये है, ठीक है, -b इस वक्त हमारे पास b नहीं है, सिर्फ b/3 है, तो ये उसके होल क्यूब के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है फार्मूला लिख दिया और ये हमने अखज़ कर लिया, ठीक है। तो ये तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। बस आपने इसको
स्क्वायर बी और इसको 3ab स्क्वायर बनाना है। अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है और फिर माइनस है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट अवे आपके पास यही फार्मूला बनता है और इसी फार्मूले के शेप में आप इसको डाल दे तो आपके पास a माइनस बी होल क्यूब के बजाय a की जगह जो है वो माइनस बी की जगह जो है वो होल क्यूब बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27a क्यूब और 189 a स्क्वायर बी प्लस 44, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन 9 को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 27a क्यूब है हमारे पास, ठीक है, और प्लस 189 a स्क्वायर बी है और इसके बाद 44 1 यानी 441 a बी स्क्वायर है और फिर 343 बी क्यूब है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 27a क्यूब को हम अगर लिख दें तो 27a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3a क्यूब की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। और 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 343 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है, वैसे अगर हम देख लें तो हमें पता है कि 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये क्या बनता है। अगर हम 10 का क्यूब देख लें तो वो 1000 बनता है, ठीक है। 8 का क्यूब और 7 का क्यूब और वो देखते हैं कि वो क्या बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 7 टू द पावर 3 को अगर हम देख लें तो ये हमारे पास 343 बनता है, तो ये 7 का क्यूब बनता है। तो इसको हम 7 लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 7b और होल क्यूब के बराबर है ये चीज़, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मज़ीद इसमें से जो है प्लस फार्मूले में 3a स्क्वायर p है, तो 3 हमारे पास a इस वक्त हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो 3a स्क्वायर ये हमने लिख दिया। p हमारे पास 7b है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास 3ab स्क्वायर होता है, तो 3 हमने लिख दिया। a हमारे पास 3a है, 3a हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपल स्क्वायर के बगैर, और 3ab स्क्वायर, तो 3ab भी इस वक्त हमारे पास 7b होल स्क्वायर है। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर आप देख लें तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इससे 189 a स्क्वायर b आएगा, और इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इससे 441 a b स्क्वायर आता है। तो यही सिचुएशन अगर हमारे पास हो तो इसको हम कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि 3a और प्लस 7b, इसका होल क्यूब जो है इससे आता है। तो ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 9 को हमने ऐसे सॉल्व कर लिया है और ये मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टाइप 5 को हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें क्यूब ऑफ बाइनोमियल हम कैसे इससे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप नंबर 6 भी पढ़ेंगे। वस्सलाम, टेक केयर, बाय बाय।